हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार और हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज की ये वीडियो हम करने वाले हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा वीडियो, लगभग हमने 16-17 क्लासें करा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों, इसमें जो हम क्वेश्चन करेंगे सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के हैं। कोई 2015 में है, कोई 2010 में है, कोई 2003 में है, कोई 18 में है। तो सारे दोस्तों हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप यही सारी चीज़ें पढ़ के चले जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों एक लाइक करना है और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 212 है। ठीक है, सिम वेल्डिंग प्रक्रिया में किस प्रकार का ताप स्रोत प्रयोग करते हैं? तो सिम वेल्डिंग प्रक्रिया में किस प्रकार का ताप स्रोत प्रयोग करते हैं? तो विद्युत प्रतिरोध का ताप स्रोत जो है हम प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए इसके बारे में डिटेल में है। सिम वेल्डिंग प्रक्रिया में विद्युत जो है प्रतिरोध ताप स्रोत का प्रयोग करते हैं। सिम वेल्डिंग स्पॉट वेल्डिंग भी कहते हैं। सिम वेल्डिंग को हम क्या बोलते हैं? स्पॉट वेल्डिंग भी बोलते हैं। सिम वेल्डिंग में दो नुकीले इलेक्ट्रोडों के स्थान पर दो घूर्णी चक्र, यानी दो जो है इस तरह के इलेक्ट्रोड उसमें होते हैं। घूर्णी चक्र यानी गोल वाले चक्र लगे होते हैं। ठीक है, वही इलेक्ट्रोड होते हैं दोस्तों जो यांत्रिक दाब के अंतर्गत कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो विजातीय धातुओं के टुकड़ों को किसी विजातीय धातु की पूरक धातु द्वारा जोड़ना। दो सजातीय धातुओं के टुकड़ों के किसी विजातीय धातुओं की पूरक धातु द्वारा जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अब दोस्तों समझना है आपको, विजातीय और सजातीय। विजातीय यानी दो अलग अलग मेटल, एक मान लीजिए लोहा है आपका, तो और एक आपका कुछ और मेटल है जैसे कि तांबा हो गया। ठीक है, और ये सजातीय यानी दोनों लोहे हो गए आपके। ठीक है, दोनों लोहा को आपको वेल्ड करना है और ये दोनों अलग अलग मेटल है, तो विजातीय सजातीय ये होता है। ठीक है, तो द्वारा जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कौन सी प्रक्रिया कहलाती है आपकी? तो उसको प्रेशर वेल्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रेशर वेल्डिंग बोलते हैं। यहाँ देखिए, दो विजातीय इलेक्ट्रोड, दो विजातीय धातुओं के टुकड़ों को किसी विजातीय धातु के पूरक धातु द्वारा जोड़ना। दो सजातीय धातु के टुकड़ों को किसी विजातीय धातु की पूरक धातु द्वारा जोड़ना कौन सा कहलाता है? तो हाइड्रोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं उसको। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रोजीनियस वेल्डिंग बोलते हैं। दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पे ये जो है प्रेशर वेल्डिंग का ये डी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, तो मैंने आपको डी बताया, लेकिन यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है हेट्रोजीनियस वेल्डिंग कहलाती है। ठीक है, तो कौन सी वेल्डिंग कहलाती है? हेट्रोजीनियस वेल्डिंग कहलाती है। तो दोस्तों इसके बारे में अगर आप कमेंट करते हैं तो हेट्रोजीनियस वेल्डिंग और ऑटोजीनियस वेल्डिंग के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं आपको दूंगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते हैं कि सर इसके ऊपर ऑटोजीनियस और हाइड्रोजीनियस वेल्डिंग के ऊपर बताइए ताकि मैं अच्छे समझ सकूं, तो आप कमेंट करेंगे तो उस पर वीडियो आपके लिए दी जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न को ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। निम्न को ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं, तो ये इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो किसको ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं? जोड़े जाने वाली धातुओं तथा फिलर रोड समान धातु की हो उसे कहते हैं क्या कहते हैं हम? ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है, जो समान धातुओं की होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑटोजीनियस वेल्डिंग बोलते हैं। चलिए, वेल्ड मेटल मिश्रण होती है। जो वेल्ड का मेटल होता है मिश्रण होता है, किसका मिश्रण होता है? तो फिलर मेटल और ठोस मेटल का क्या होता है? वो मिश्रण होता है। ठीक है, फिलर मेटल और ठोस मेटल का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेल्डिंग कट की चौड़ाई को कहते हैं। वेल्डिंग कट की चौड़ाई को क्या कहते हैं? तो वेल्डिंग कट की चौड़ाई बोलते हैं कर्व। कर्व क्या बोलते हैं दोस्तों? मान लीजिए ये आपका एक मेटल है और पीस है, प्लेट लोहे का, और इसको आप गैस कटिंग से काटते हैं तो आपने देखा होगा कि इस प्रकार से आपकी कटिंग जो है प्लेट में हो जाती है और इस तरह से आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो यही आपका क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कर्व कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्व कहलाता है। आगे देखिए, फोर्ज वेल्डिंग का अन्य नाम क्या है? तो फोर्ज वेल्डिंग का दोस्तों अन्य नाम पर इसका देखिए ऑप्शन देखिए, फोर हेड वेल्डिंग, हैमर वेल्डिंग, इसको दोस्तों हम हैमर वेल्डिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका 277 हमने बताया आपको, इसको क्या बोलते हैं? हैमर वेल्डिंग भी बोलते हैं। देखिए, फोर्ज वेल्डिंग को हैमर वेल्डिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में वेल्ड किए जाने वाली
स्टोव को भट्टी में प्लास्टिक अवस्था तक गर्म किया जाता है। तत्पश्चात हथौड़े की सहायता से पीट कर जो है वेल्ड कर दिया जाता है। ठीक है, तत्पश्चात जो हथौड़े की सहायता से पीट कर क्या कर देते हैं, वेल्ड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका वेल्डिंग में चोट से सहन करने की शक्ति को प्रकट करता है। वेल्डिंग में चोट से सहन करने की शक्ति को प्रकट करता है, तो कौन क्या शक्ति प्रकट करता है, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस। क्या कौन शक्ति प्रकट करता है, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग में आर्क का रख रखाव निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोड के पदार्थ पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोड के पदार्थ पर निर्भर करता है। वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है, तो वेल्डिंग का उपयोग किस में किया जाता है, तो ये सारी चीज़ों में जो है वेल्डिंग का उपयोग करते हैं, जैसे हवाई जहाज बनाने में, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, बांध निर्माण में। ऑटोमोबाइल क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे आपकी कारें बसें वगैरह बनती है वहाँ पे भी हम वेल्डिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वायर ब्रश का कार्य क्या है। वायर ब्रश का क्या कार्य है, वेल्ड किए गए अवयव की सतह को साफ करना जो है वायर ब्रश का कार्य है। ठीक है, वायर ब्रश का क्या कार्य है आपको मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों 222 स्टैंडर्ड रूल किस धातु की बनी होती है। स्टैंडर्ड रूल किस धातु की बनी होती है आपकी, तो स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है, स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। अगर दोस्तों किसी भी चीज़ पर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, उस पर आपके लिए डिटेल वीडियो जो है बनाई जाएगी। ठीक है, आगे देखिए श्रिंक रूल का इंच वास्तविक इंच में कितना बड़ा होता है, तो कितना बड़ा होता है, तो 1/16 इंच से लेकर 3/16 इंच जो है प्रति फुट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कैलीपर किस धातु का बना होता है, तो निम्न में से कैलीपर किस धातु का बनता है, तो आपका आ जाएगा कार्बन स्टील का बनता है। किसका बनता है, कार्बन स्टील का बनता है। जेनिक कैलीपर आपने सुना होगा, जेनिक कैलीपर को कहते हैं, क्या कहते हैं जेनिक कैलीपर को, तो जेनिक कैलीपर को हम हार्माफ्रोडाइट कैलीपर भी बोलते हैं। दोस्तों मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया हुआ है, तो आपने शॉर्ट वीडियो भी नहीं देखी तो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। कैलीपर का साइज लिया जाता है, तो कैलीपर का साइज कहाँ से लिया जाता है, तो कैलीपर का साइज आपका लिया जाता है पॉइंट से रिवेट के मध्य तक जो है इसकी साइज जो है लिया जाता है। ठीक है, पॉइंट से रिवेट तक इसका साइज लिया जाता है। ट्राई स्क्वायर के ब्लेड के नीचे अंडर कट रखा जाता है। ट्राई स्क्वायर आपको पता होगा जो 90 डिग्री पर होता है हमारा, ये चेक करने काम आता है हमारा। ट्राई स्क्वायर के ब्लेड के नीचे अंडर कट रखा जाता है, किस लिए रखते हैं, तो जॉब पर कॉर्नर को स्थान देने के लिए जो है इसका अंडर कट रखा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं 227 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 228वें पे चलते हैं। ट्राई स्क्वायर से एक और क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जॉब को किस कोण पर मापने के लिए करते हैं, तो किस कोण पर करते हैं, 90 डिग्री कोण पर मापने के लिए करते हैं। ठीक है, ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है, तो किससे लिया जाता है ट्राई स्क्वायर का साइज, तो स्ट्रोक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक जो है इसका साइज लिया जाता है। ठीक है, वेल्ड कार्य में प्रयुक्त चिन्ह औजार है, तो वेल्डर कार्य में चिन्हित औजार कौन से है, तो इसका आपको आ जाएगा उपरोक्त सभी। स्क्राइबर भी है, विभाजक भी है, ट्रेमरल भी है, ये सारी चीज़ें जो है आपकी यूज़ होती है किसमें, वेल्डर के कार्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 231 नंबर, स्क्राइबर की नोक को कितने डिग्री कोण पर घिसकर नुकीला किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 से 15 डिग्री कोण पर नुकीला किया जाता है। स्क्राइबर की लंबाई की प्रास होती है, तो स्क्राइबर की लंबाई की प्रास कितनी होती है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, स्क्राइबर की लंबाई की प्रास कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए स्क्राइबर की लंबाई होती है आपको 125 से 200 मिलीमीटर प्रास की होती है। इसकी चौड़ाई जो है 3 से 5 मिलीमीटर होती है। स्क्राइबर जो है आपके 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है मुड़ा स्क्राइबर, समायोजन, स्लीव स्क्राइबर, सीधा स्क्राइबर और अपसेट स्क्राइबर, ये सारे आपके स्क्राइबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका प्रशिक्षण वर्ग या गुनिया के ब्लेड की लंबाई प्रास होती है। प्रशिक्षण वर्ग गुनिया के ब्लेड, गुनिया यानी ट्राई स्क्वायर, आपका ट्राई स्क्वायर की ब्लेड की लंबाई और प्रास कितनी होती है, तो इसका आंसर आएगा आपका 10 से 30 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, विभाजक का निर्माण किया जाता है, तो विभाजक का निर्माण किस लिए करते हैं, उच्च कार्बन इस्पात के लिए, उच्च कार्बन इस्पात से जो विभाजक का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों वेल्डिंग कार्य में उपयुक्त यानी प्रयुक्त मापन औजार है, तो कौन सा औजार है आपका, स्टील रूल भी है, स्टील टेप भी है, कैलीपर भी है, तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये देखिए दोस्तों दिए गए चित्र में जो चिन्ह का औजार है, ये कौन सा औजार बताया गया है, तो कौन सा औजार है आपका, स्क्राइबर है, गुनिया है, विभाजक है, ट्रेमर, तो इसका आंसर हो जाएगा विभाजक है। क्या है ये,
विभाजक है। ठीक है, क्या है ये? विभाजक है। हमने कर लिया 236 क्वेश्चन। अब चलते हैं 36-37 पे चलते हैं। ये देखिए, दिए गए चित्र में स्टील रूल का स्टील किस प्रकार का स्टील है? ठीक है, किस प्रकार का स्टील रूल है आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड स्टील रूल है। ये कौन सा रूल है? ये स्टैंडर्ड स्टील रूल है। विभाजक का प्रकार है, तो विभाजक क्या बोलते हैं? बोलते हैं डिवाइडर को। तो इसके प्रकार कौन कौन से हैं? तो इसका प्रकार होगा फर्म जॉइंट विभाजक और स्प्रिंग जॉइंट विभाजक। दो प्रकार के विभाजक होते हैं, तो ए और बी आपका दोनों से हो जाएगा। ट्राई स्क्वायर प्रयोग करते हैं, तो ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किस लिए करते हैं हम? ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं, ट्राई स्क्वायर प्रयोग जो है कौन कौन करता है? तो दर्जी बढ़ई भी करते हैं इसका प्रयोग। ठीक है, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जो है दर्जी और बढ़ई भी करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 240 नंबर। ब्रिटिश प्रणाली में माप की इकाई है, तो ब्रिटिश प्रणाली में माप की इकाई क्या कहलाती है? आपकी फुट कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? फुट कहलाती है। मीट्रिक पद्धति में समय की इकाई है, तो मीट्रिक पद्धति में समय की इकाई क्या है? सेकंड। ठीक है, क्या है? सेकंड। यहाँ पे देखिए, मीट्रिक पद्धति में समय की इकाई सेकंड होता है। इस प्रणाली को हम आजकल में प्रयोग करते हैं। मीट्रिक पद्धति में अन्य इकाई लंबाई की सेंटीमीटर तथा भार की किलोग्राम होती है। ठीक है, मीट्रिक पद्धति में 1 इंच किसके बराबर होता है? तो 1 इंच किसके बराबर होता है? 25.4 mm के बराबर होता है। ठीक है, ब्रिटिश पद्धति में 1 मीटर किसके बराबर होता है? तो ब्रिटिश पद्धति में 1 मीटर किसके बराबर होता है? 39.37 इंच के बराबर होता है। मीट्रिक प्रणाली में लंबाई की इकाई होती है, तो मीट्रिक प्रणाली लंबाई की इकाई क्या होती है दोस्तों? तो ये होता है सेंटीमीटर। मीट्रिक प्रणाली में लंबाई की इकाई क्या होती है? सेंटीमीटर। स्टील रूल द्वारा कम से कम माप मीट्रिक प्रणाली में कितनी रखी जाती है? तो 1/2 यानी आधा रखा जाता है, आधा mm रखा जाता है। ठीक है, साधारण कैलिपर किसका बना होता है? तो साधारण कैलिपर किसका बना होता है? तो कार्बन स्टील का जो है साधारण कैलिपर बना होता है। किसका बना होता है? तो कार्बन स्टील का बना होता है साधारण कैलिपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, स्टील टेप की लंबाई कितनी होती है? तो स्टील टेप की लंबाई फुट में पूछा है, तो 25 से 100 फुट की लंबाई में होती है। ठीक है, इनसाइड कैलिपर का प्रयोग, इनसाइड कैलिपर किस प्रकार का औजार है? तो इनसाइड कैलिपर आपका अप्रत्यक्ष औजार है। कौन सा औजार है ये? अप्रत्यक्ष औजार है। निम्नलिखित में से कौन सा नट हेड वाइज के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा नट हेड वाइज के लिए प्रयोग किया जाता है? विंग नट का प्रयोग करते हैं हम हेड वाइज के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी फास्टिंग है? तो स्थायी फास्टिंग क्या होती है? आपकी वेल्डिंग। जो हम वेल्डिंग करते हैं तुरंत उसमें जुड़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, और 250 कंप्लीट हुए, तो 250 क्वेश्चन में हमने आज कर लिए। ठीक है, अगर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन पे डाउट है, किसी भी चीज़ को समझ नहीं आ रही है, तो कमेंट कीजिए। ठीक है, उस पर आपके लिए वीडियो बनाई जाएगी या फिर कमेंट में ही आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो कैसी लगी ये जानकारी पसंद आए तो एक लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।